अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ाहरा के टुकड़े करने के बाद कदीर की अपनी माँ से कॉल पर बात हुई। मेरा ससुर आपके घर आ रहा है। कदीर ने आखिर अपनी माँ को पहले से इन्फॉर्म क्यों कर दिया था? यास्मीन के मोबाइल से कुछ हौलनाक खौफनाक किस्म की चीज़ें यानी कि सबूत मिले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो काफ़ी आगे मदद दे सकती हैं। मुझे अपने दामाद पर शक है। कदीर और ज़ाहरा के वालिद के दरमियान शदीद नाराज़गी। उनको ऐसा लगता है कि शायद और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छुपाई जा रही हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। डस्का सियालकोट की ज़ारा के साथ यकीन करें, जो हुआ खुद दिल खून के आंसू रो रहा है। आज भी मैं सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है कि हम किस सोसाइटी का हिस्सा हैं कि जहाँ पे आपके अपने ही आपको इतनी बुरी तरह से अजियतनाक मौत देते हैं। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने शोहर और बेटे से मोहब्बत करती थी और यही प्यार उसके जो है टुकड़े करवा देता है। ज़ारा ज़्यादा वक्त मुल्क से बाहर जो है रहना शुरू हो गई थी। अगर वो पाकिस्तान आती तब भी वो अपने वालिद के पास अपने मायके में ज़्यादा वक्त गुजारती थी, क्योंकि उसके ससुराल ने उससे खुल्लम खुल्ला जो है नफ़रत का इज़हार करना शुरू कर दिया था। मुझसे कोई इस तरह से नफ़रत करे तो मैं तो कभी भी जो है ना जाऊँ। मेरा तो शौहर मुझे कभी भी ना वहाँ पे भेजे। पता नहीं ज़ारा के शौहर और ज़ारा खुद वहाँ पर किस तरह से जाने पर और रहने पर आमादा हो गई थी शौहर के बगैर। आखिरी बार भी ज़ारा अपने शौहर के कहने पर ही ससुराल गई, क्योंकि हसन कदीर ने कहा मेरी माँ अपने पोते से मिलना चाहती है। उसी पोते के सामने जो है उसकी माँ को मार दिया। ज़ारा के वालिद शब्बीर के जो हालत है इस वक्त काफ़ी ख़राब है। उनकी बेटी, इकलौती बेटी, उसको इतनी बेदर्दी से मार दिया कि आखिरी बार वो उसका दीदार भी ना कर पाए। वो बहुत हौसले से इस वक्त खड़े हैं, लेकिन उनकी दुनिया मुकम्मल तौर पे बर्बाद हो चुकी है। उनकी बेटी, बीवी तो पहले नहीं थी, बेटी उनका सहारा थी। बेटी से वो राज़ो न्याज़ किया करते थे, हर बात शेयर करते थे। बेटी जो है उसको बड़ी अज़ियतनाक मौत दी और बड़ी प्यारी थी बेचारी ज़ारा। वो पुलिस में मुलाज़िम हैं, इस सिस्टम का हिस्सा हैं। वो जानते हैं कि ये केस जो है किस तरह से चलते हैं, कैसे चलते हैं और कैसे ख़त्म होते हैं। अपने एक्सपीरियंस और जो अपने दामाद के बिहेवियर को देखते हुए उन्होंने साफ-साफ कह दिया है कि कदीर का खून है, उसकी माँ है, बहन है और हो सकता है कि वो आगे चल के माफ़ कर दे। रही सही कसर कदीर ने खुद पूरी कर दी है। कदीर को जो वो हरकतें कर रहा है वो बड़ी मिस्टीरियस किस्म की कर रहा है। जब उससे पूछा कि क्या आप अपनी माँ, बहन, भांजे को माफ़ कर देंगे? तो उसने कहा मैं कुछ कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकते? मैं तुम्हारी बीवी को कत्ल कर दिया, टुकड़े कर दिए उसके, उसकी गर्दन काट के जला दिया। तुम कह क्यों नहीं सकते? तुम बोलो कि उनको हर हाल में सज़ाए मौत होनी चाहिए। कोई नहीं देगा तो मैं कहूँगा, मैं खुद जाके गवाही दूँगा कि इनको दिलवाएँ। लेकिन उसने कहा मैं कुछ नहीं कह सकता। कहते हैं कि लोगों का असल चेहरा जो है कड़े हालात में ही सामने आता है। अब इन बातों को लेकर ज़ारा के शौहर और वालिद के दरमियान जो है काफ़ी खिंचाव आ चुका है। दूसरी तरफ यास्मीन का जो मोबाइल फोरेंसिक में भी खौफनाक इंकशाफात फोरेंसिक सामने लेकर आ गया है। कदीर को सऊदीया में खबर मिली कि उसकी बीवी ज़ारा घर से गायब है। अच्छा, ये खबर देने वाली उसकी बहन यास्मीन थी। यास्मीन ने अपने मोबाइल से अपने भाई कदीर को खबर दी। इसके बाद कदीर ने अपने ससुर यानी सारा के जो वालिद हैं, उनको बताया कि ज़ारा से बात नहीं हो रही, आप घर जाके चेक करें कि क्या मामलात हैं और वो गायब है। ये बात उसने अपनी माँ सुगरा को भी बता दी कि जी मेरा ससुर घर आ रहा है। ये क्या रोल प्ले कर रहा था कदीर? ये क्या चीज़ें थीं? ये क्या मामलात थे? अगर इसको पुलिस सही से इन्वेस्टिगेट करे तो पुलिस को सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी। ये बात उसने अपनी माँ सुगरा को भी बताई कि ससुर घर पे आ रहा है। उसको क्या ज़रूरत थी बताने की? यानी कि वो यही काम कर रहा था। या फिर ससुर को लूप में लेकर आना था, सिर्फ़ दिखाने के लिए कि जी वो घर आकर चेक करके चला गया है। क्या मामला थे? तो समझ नहीं आ रही, बड़ी मिस्टीरियस लग रही हैं सारी बातें। इसके बाद सुगरा और यास्मीन ने नवीद और अब्दुल्ला के साथ मिलकर जल्दी-जल्दी ज़ारा के जिस्म को टुकड़ों में काटा और नाले में जाकर फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन ज़ारा के वालिद उनके पहुँचने तक जो है ज़ारा का सिर, अल्लाह माफ़ करे, अभी उसी घर में मौजूद था। काश कदीर अपने घर में ना बताता, काश कदीर अपनी माँ को इन्फॉर्म ना करता कि ज़ारा का बाप आ रहा है, तो ज़ारा का बाप अंदर जाके तलाशी लेता, कुछ देखता तो उसको पता चल जाता। ये कदीर का रोल बड़ा मिस्टीरियस लग रहा है। कदीर की हरकतें बड़ी अजीब सी हैं। कदीर ने अपने घर में अगर ना बताया होता तो ज़ारा के वालिद पुलिस लेकर घर पहुँचते तो ये सब दरिंदे जो हैं उसी वक्त रंगे हाथों पकड़े जाते। अब मैं माफ़ करूँगा या पंचायत कचहरी लगाऊँगा, ये ज़ारा को इंसाफ नहीं मिलेगा अगर इस तरह से मामलात हुए। ज़ारा सब शक-व-शुबहात होते हुए भी अपने शौहर के प्यार में ससुराल जा रही थी और ससुराल जाकर पहुँच जाती है, जहाँ से उसकी लाश भी नहीं मिलती है। तो ये प्यार मोहब्बत का क्या गेम था? ये क्या चीज़ें थीं? मिस्टीरियस क्यों नहीं लगा इसके शौहर को, जब बहन कहती है कि ज़ारा जो है गायब हो गई है, चली गई है, भाग गई है।
तो ये क्या मामला थे? शौहर को क्या शक था? अपनी बहनों की बातों में आ गया था, अपनी माँ की बातों में आ गया था? ऐसा कैसे हो सकता है कि इकलौता बेटा ज़ारा से इतनी नफ़रत करती हैं उसकी बहन और माँ, और कभी उसने अपने भाई से ज़िक्र नहीं किया, माँ ने अपने बेटे से ज़िक्र नहीं किया, कभी उसको ये बू महसूस नहीं हुई कि इतनी नफ़रत करती है मेरी माँ और मेरी बहनें? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस को सही अंदाज़ में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, फिर से करनी चाहिए, क्योंकि अभी कड़ियाँ सही से मिल नहीं रही या फिर कोई मिलाना नहीं चाह रहा। काफ़ी चीज़ें मिस्टीरियस है। कमेंट सेक्शन में जाके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सारा मामला अजीब नहीं लग रहा? आपको कुछ कहाँ पर मिसिंग लग रही है? ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। किसकी जानिब से छुपाया जा रहा है, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। लेकिन जो ज़ारा के साथ किया, उसके अपनों ने उसको मार दिया, धोखा दिया। ज़ारा किस तरह से बर्दाश्त कर रही होगी? कितना उसका आखिरी वक़्त मुश्किल होगा, और उस पे कितना ज़ुल्म किया गया, उसकी लाश तक की बेहुरमती की गई। किस तरह से कोई शौहर ये सोच सकता है कि आगे चल के वो उसको माफ़ कर देगा? ऐसे दरिंदों को, चाहे वो कोई भी हो, जितना मर्ज़ी उसका बड़ा खून का रिश्ता हो, अगर जेन्युइनली मोहब्बत होती ज़ारा से उसके शौहर को, तो वो अपनी माँ से मुलाकात ना करता, बार-बार मुलाकात ना करता, अपने बहनोइयों के साथ राब्ते में ना होता, अपनी बाकी बहनों के साथ राब्तों में ना होता, और इस चीज़ की ना प्लानिंग कर रहा होता कि माँ को किस तरह से बचाया जाए। अफ़सोस का मकाम है। कमेंट ज़रूर करिएगा इस सारे मामले पे। सी यू इन द नेक्स्ट